हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो आप लोगों को 2026 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका इंग्लिश विषय का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसका मैं पूरा सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, और मैं प्रयास करूँगा वीडियो थोड़ा लंबी हो तो हो, लेकिन सोल्यूशन अच्छे से दिया जाए। आप लोगों को पता है कि इस एग्ज़ाम में आप लोगों को 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कितने रहेंगे 100, लेकिन जवाब कितने का देना है 50। आप लोग प्रयास कीजिएगा 50 से ज़्यादा जवाब मत दीजिएगा और ना कम दीजिएगा। जो आ रहा है वही 50 का ही जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा तो कर्तव्य बनता है 100 का 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाना। दिव्या, चलिए ठीक है, लड़की है। ब्राउट, पास्ट में कोई चीज़ खरीदी है, अब खरीदने का नहीं है। ब्राउट ब्रिंग मतलब लाना, लाई है, क्या लाई है अपने साथ, तो इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन लाई है तो देखिए कैसा इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोगों का चला कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई है। अब देखिए हम लोग छांटना भी सीखेंगे। आंसर तो होगा सेम, सम, ए ऑप्शन, लेकिन सेवरल क्यों नहीं होगा। सेवरल का मतलब होता है अनेक, ढेर सारा, लेकिन कोई चीज़ जब एक एक करके कीजिएगा, जैसे कहूँगा मैं कि मैंने ढेर सारा केला खाया, तो क्या ढेर सारा केला आप एक ही बार खा गए कि एक एक करके ही खाए होंगे, एक एक करके। तो उस स्थिति में आप कहेंगे आई एट सेवरल बनानाज। ठीक है। मेनी का प्रयोग दोस्तों होता है काउंटेबल नाउन के पहले, लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अनकाउंटेबल है। और एनी का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर निगेटिव सेंटेंस में। यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम लोग सम का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है। दूसरा है द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ऑफन हैव देयर वे थ्रोइंग टेंट्रम। यहाँ पे दोस्तों होगा बाय थ्रोइंग टेंट्रम। ठीक है, बाय थ्रोइंग टेंट्रम। आगे देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन सस्पेंशन ब्रिज। दोस्तों सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक पुल पे वो ब्रिज बना होता है जिसमें बीच में पाया नहीं रहता है। इस तरफ रहेगा ऊपर टावर तरह खड़ा, और नदी के उस तरफ भी रहेगा टावर तरह खड़ा, और केबल पे बना हुआ ब्रिज रहता है, जैसे कि कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, वो सस्पेंशन ब्रिज है। चलिए ब्रिज मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, ब्रिज मान के चलिए। तो ये ब्रिज जो है सस्पेंशन ब्रिज वो बनाया गया था नदी के ऊपर बनेगा कोई ब्रिज, तो जब नदी के ऊपर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा तो ओवर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। द स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने डिसाइड किया विद्यालय जाने का। कैसे, तो पैदल। तो पैदल जाने के लिए होता है दोस्तों ऑन फुट। ठीक है, ऑन फुट। 5वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आई खालिस्तान रिटर्न बिफोर सनसेट। सूर्य से पहले लौट जाऊंगा या क्या है, देखिए तो लौट जाऊंगा। किस लिए, क्यों, क्योंकि डार्क एलाई, डार्क मतलब अंधेरा, उससे बचने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भविष्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, भविष्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को सेल का प्रयोग हो जाएगा। शुभम हैज MBA किया है कहाँ से, हार्वर्ड से। तो MBA देखिए ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो देखिए एम, तो शुरू अक्षर ए हो गया, यानी कि ए स्वर हो गया, यानी कि स्वर, यानी कि स्वर हो गया, तो हम लोग इसको एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, सी एक्सक्लेम्ड विथ रिलीफ दैट हिज फादर हैड। यहाँ देखिए एक्सक्लेम्ड है पास्ट, और यहाँ पे हैड है, तो हैड किसका पास्ट, यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट दिया हुआ है। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट बनाना है। तो हैज हैव का पास्ट हैड होता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में हैज हैव किस में है, तो यहाँ तो हैड है, होगा नहीं। यहाँ में टू है, होगा नहीं। यहाँ हैज है और यहाँ हैड है, ये होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 8वां क्वेश्चन देखिए, बाय द नेक्स्ट ईयर। जब बाय का प्रयोग करें, बाय द नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर की बात करें दोस्तों, और उसके साथ ही साथ 4-5 ईयर्स यानी समय भी दिया हुआ है, तो हम लोगों को बी ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा।
यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों टुमारो, यानी आने वाला कल, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द ज्यूरी, ज्यूरी होता है 4-5 लोगों का समूह होगा, ठीक है, 4-5 जजों का समूह कर सकते हैं, समझें। तो डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, अब देखिए अपना विचार है वो उसमें डिवाइडेड है, अलग अलग हैं, बटे हुए हैं, यानी एक का कुछ और विचार होगा, दूसरे का कुछ और विचार होगा, तीसरे का कुछ और विचार होगा, यानी विचार अलग अलग है, यानी ज्यूरी बटे हुए अलग अलग हैं। तो ज्यूरी यहाँ पे हो गए दोस्तों आप लोगों का ये, तो क्या कहते हैं, अलग अलग हो गए, तो ढेर सारे हो गए, अलग अलग का बोल दे रहा है, तो हम लोग वर्ग का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। 11 देखिए, दे से दैट, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रजेंट है, यहाँ पे क्या है, प्रजेंट है, तो यहाँ भी हम लोगों को प्रजेंट ही चाहिए। और दूसरी बात देखिए, दे के अनुसार इज तो होगा नहीं, तो ये छट गया, ठीक है। तो बी आपका होगा नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों आप लोगों का ए ऑप्शन है। दे आर गोइंग टू ट्रेवल अब्रॉड द फॉलोइंग मंथ, अगले माह उन लोग ट्रेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट ही चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। द वाइन्स वर, अच्छा वाइन्स वर द गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेंस, टूटा हुआ फेंस मतलब होता है घेरावा, तो क्या हो गया, टूटा हुआ घेरावा से वन तो हो गया दोस्तों लता, जो लतर होता ना है, तो लता जो है वो गार्डन का, वो क्या हो गया, क्रीपिंग इनटू, यानी कि बाहर से अंदर आ गया दोस्तों। इनटू का प्रयोग हम लोग बाहर से अंदर कोई चीज़ आता है उसके लिए करते हैं, तो कुछ लता जो है वो बाहर से अंदर आ गया, किस चीज़ के द्वारा, तो टूटा हुआ फेंस के द्वारा, टूटा हुआ घेरावा के जरिए गार्डन के अंदर आ गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। द डॉग स्टक आउट, 13 नंबर, तो देखिए इसका अनुसार क्या हो जाएगा, टंग, डॉग के अनुसार क्या होगा, तो पहली बात तो डॉग है तो एगो है, तो हर, अच्छा ये हर्ष तो होगा नहीं, आप लोगों को डाउट लगा कि हिज होगा कि इट्स होगा, तो छोटा जानवर के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, रचना हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क, ठीक है, कब से, 2005 से, फिक्स टाइम है, सिंस हो जाएगा दोस्तों। हर्षिता लुक्स एक्सहाउटेड, थकी हुई दिख रही है, वह अवश्य ही बीमार होगी, ठीक है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान लगाने के लिए हम लोग में या मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर पक्का है दम बिल्कुल 100% ऐसा कुछ हो, तो हम लोग मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो थकी हुई दिख रही है, तो मैं तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। 16 में आ जाइए। रंजीत अपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक, रंजीत को अपने मिस्टेक के लिए अपोलाइज करना चाहिए, ठीक है, और वैसा कुछ चाहिए का अर्थ आ रहा है, तो हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, अपने गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो 17 इनसोल्यूबल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब होता है वो चीज़ जिसे समझाया नहीं जा सके, जिसे हल नहीं किया जा सके, उसे हम लोग इनसोल्यूबल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 द पुलिस कॉट द थीफ, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, तो द थीफ क्या करना है, एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव बनाना है। देखिए एक्टिव पैसिव में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोगों का, ठीक है। मेन आप लोगों को पकड़ना है वर्ब, मेन वर्ब 2 है, तो मेन वर्ब 2 का होता है वाज या वर प्लस मेन वर्ब 3 पैसिव में, ऑप्शन नंबर सी, द थीफ वाज काउट बाय द पुलिस। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। डोंट टच द हॉट स्टोव वार्न माई मदर, मेरी माँ ने चेतावनी दी, तो माई मदर वार्न मी, चलिए चारों में सेम ही है, ठीक है। इसके बाद तुरंत हो जाएगा आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन है, नोट टू टच द हॉट वाटर, सी ऑप्शन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, ही स्टडीड वेल, देखिए ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको अर्थ निकालना पड़ेगा खुद से। सी फेल्ड द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास, सॉरी फेल हो गई। अब स्टडी
अच्छा से पढ़ाई की तो उसको पास होना चाहिए था, लेकिन हुआ बिल्कुल बिल्कुल विपरीत। और दो विपरीत चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोग बट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा सी स्टडीड वेल, वह अच्छा से पढ़ाई की, लेकिन सी फेल्ड द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा फेल हो गई। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर, द वर्ड बो इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में बी ओ डब्ल्यू, बो का मतलब क्या होता है? तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि बो का मतलब होता है झुकना, ठीक है, आगे झुकते ना हैं, तो वो चीज़ है। क्वेश्चन क्या है? टेक ए बो आफ्टर योर परफॉर्मेंस। हम मान लीजिए कि कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप स्टेज वगैरह पे, तो उसके बाद आप एक बो में झुक जाइए। तो झुकने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, एक गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करने के लिए आप एक अभिवादन कीजिए, गेस्चर है एक। सी सेड दैट, उतना नहीं ध्यान देना है, जब यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट ही होना चाहिए। कैन प्रेजेंट होता है और मे प्रेजेंट होता है। आप लोगों को या तो कुड होगा या तो माइट होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए दोस्तों, वेन सी वाज यंग, जब वह यंग थी तो फ्रेंच बोल सकती थी, उसके अंदर योग्यता या क्षमता का बोध हो रहा है। तो योग्यता या क्षमता के लिए प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड, बी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इफ हो या आई बी सो, इसके बाद आगे क्या प्रयोग करेंगे? वर प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिए, इफ ही मोर केयरफुल, इफ ही वर मोर केयरफुल, यदि वो ज़्यादा लापरवाह होता तो ही वुड नॉट हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो उससे एक्सीडेंट नहीं होता, उससे एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का ऐसा है, जैसे मैं आप लोगों को बतला रहा था इस प्रकार से कि काश मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, इस प्रकार से। उसी प्रकार से कि यदि वह केयरफुल रहता तो उससे एक्सीडेंट नहीं होता, यानी इस प्रकार से सेंटेंस है। तो सी ऑप्शन का प्रयोग आप लोगों को वर्ब का प्रयोग करना होगा। 24 नंबर, करेक्टली ऑर्डर सेंटेंस, मतलब सही ऑर्डर क्या है? तो देखिए, पहले हम लोगों का होगा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ताकि चारों ऑप्शन हम लोगों को दिख जाए। चलिए अब ठीक है, तो पहले होगा सब्जेक्ट, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन ऐसा वर्ड है जो कि मेन वर्ब के पहले आता है। तो मेन वर्ब के पहले कहाँ आ रहा है? तो सी ऑप्शन में, दे ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अरुण शाह, अरुण ने देखा, क्या देखा? तो म्यूजियम में बहुत सारे आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब कुछ कलाकारी बनाया हुआ। तो ये तो काउंटेबल नाउन होंगे, तो जिसे गिन सकते हैं, इसके लिए हम लोग मेनी का प्रयोग करेंगे। मच और ए लिटिल, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मच मतलब ज़्यादा, ए लिटिल मतलब कम। और एनी का प्रयोग हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही केवल करते हैं दोस्तों। द कपल स्टेड इन केरला, कितना? 2 सप्ताह तक। तो 2 सप्ताह फिक्स टाइम नहीं है, अनफिक्स टाइम है, तो फोर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। द सिनोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मज़ेदार, इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा फैसिनेटिंग। ठीक है, मज़ेदार। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, इसका सिनोनिम का मतलब होता है, मतलब दोस्तों पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो इसका 28 का हो जाएगा स्ट्राइफ। एंटोनिम उल्टा पूछ रहा है दोस्तों, तो उल्टा आप लोगों को किसका पूछ रहा है? असेंड। तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते होंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम घटते क्रम, तो ये असेंड का हो जाएगा उल्टा डिसेंड। रैपिड, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रैपिड मतलब तेज, तो स्लगिश मतलब हो जाएगा बिल्कुल भोथ, यानी धुधला सा, ऐसा कुछ है। फ्रैंक, फ्रैंक का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा रिजर्व्ड। ठीक है, ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है? कोई कन्वर्सेशन शुरू करना। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, याद करना होता है। ब्रेक द आइस होता है कोई कन्वर्सेशन, बातचीत। मान लीजिए दो लोग 3 लोग हैं आप लोग, और बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो कोई कहेगा अरे ब्रेक द आइस ब्रो, मतलब कुछ बातचीत शुरू करो दोस्त भाई,
इसका मतलब ये नहीं कि आइस लाओ बर्फ़ लाओ तोड़े लगो अरे भाई वैसा नहीं है, बर्फ़ तोड़ने का बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात है बातचीत शुरू करने का। एलिना जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो देखिए पढ़ करके देखते हैं यूनिवर्सिटी यू, यारा लावा या, पहला अक्षर यारा लावा व्यंजन आ रहा है, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे 33 नंबर, बी ऑप्शन ए। 34 देखिए दोस्तों, सीखा, आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर बुक। देखिए पहली बात तो कि यहाँ पे आस्क्ड है, यानी पास्ट में जाना चाहिए, चलिए सब पास्ट में है, और मी है तो तुरंत मी भी चाहिए, तो आपका ए ना होगा। आस्क्ड मी या तो बी होगा या तो सी होगा। दूसरा है हैड, तो हैड है यानी कि हैज हैव का पास्ट हैड होना चाहिए, यानी 34 का ऑप्शन नंबर सी। द पैसेंजर्स फॉर 2 आवर्स, सिंस का 4 प्लस टाइम रहेगा दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी ऑप्शन। 36 ही सेड दैट, यहाँ पे पास्ट है सेड, तो यहाँ भी हम लोगों का पास्ट ही चाहिए दोस्तों, यानी कि इज तो प्रेजेंट हो गया, हैज प्रेजेंट हो गया, सी प्रेजेंट हो गया, गोज और ए ऑप्शन हो जाएगा 36 का ए। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा कब, जब मैं घर पहुँच जाऊँगा, तो वेन का प्रयोग होगा दोस्तों जब। वाइल हम लोग तब करते हैं जब आगे कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता, वाइल के आगे कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। 38 चूज द करेक्ट सेंटेंस, द लॉयन। दोस्तों लॉयन जब एक है तो इज एम आर तो होगा नहीं। सी ऑप्शन इज तो है ठीक है, लेकिन इज एम आर के साथ मेन वर्ब 3 नहीं, मेन वर्ब 4 होना चाहिए था। और लायन है मेन, एक लायन है तो रोअर्स होना चाहिए था दोस्तों, रोअर्स, तो ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन होगा द लायन रोअर्ड लॉर्डली इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में तेजी से दहाड़ा। 29 नंबर दोस्तों, गरिमा इज इंटरेस्टेड, गरिमा इंटरेस्टेड है। 39 नंबर दोस्तों, तो इंटरेस्टेड अपने साथ इन लेता है, इन बाइंग ए न्यू लैपटॉप। अभिषेक रैन फास्ट, कहाँ पे, तो फर्श पर, पेमेंट मतलब होता है दोस्तों फर्श, ठीक है, तो ऑन द पेमेंट। 41 नंबर दोस्तों, यू खालिस्तान नोट ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऑन द सूप, सूप में एक्स्ट्रा स्पाइसेस अलग से मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, तो यू नीड नोट का प्रयोग होगा दोस्तों। और वैसे भी नीड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं हम लोग, ठीक है। 42 नंबर देखिए दोस्तों, वी खालिस्तान ब्लैंक्स हेल्प दोज इन नीड, तो देखिए हम लोगों को जो ज़रूरत है उन लोगों को हेल्प करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो स्मॉल मतलब छोटा, इसका सिनोनिम मतलब कि पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा दोस्तों थ्राइवल। ग्रॉस मतलब बड़ा होता है, इनॉर्मस बड़ा होता है, वाटर भी विशाल होता है, तो ट्राइबल हो जाएगा आंसर दोस्तों। कैप्टिविटी जो कैप्चर में है, ठीक है, जो कैद में है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो फ्री है, यानी कि लिबर्टी, बी ऑप्शन। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है, जो कोई चीज़ कभी कभार हो, रेयरली हो, समझे, बहुत दुर्लभ हो, उसको बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, थोड़ा सा ले आते हैं जो आ जाए, एडजस्ट हो जाए, नहीं होगा कोई बात नहीं। 46 नंबर देखिए, द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट वाज रिटन बाय डोस्टोयेव्स्की, चलिए कोई बात नहीं, इसका एक्टिव बनाना है, पहले से ही पैसे दिया हुआ है, तो वाज या वर प्लस मेन वर्ब 3 जो दिया हुआ है, तो ये मेन वर्ब 2 में आ जाएगा, तो हो जाएगा डोस्टोयेव्स्की रोट द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, डोस्टोयेव्स्की रोट द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट। 47 नंबर देखिए दोस्तों, द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, द विल या सेल प्लस मेन वर्ब 1 एक्टिव में है तो पैसिव होता है, विल बी प्लस मेन वर्ब 3, बी ऑप्शन।
अल्लास आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच दे सेड। दोस्तों ये दुखी की बात है, ठीक है, तो विथ सौरो क्या हो जाएगा, विथ सौरो। और हैज है तो हैज का हेड होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट देयर टीम हैड लॉस्ट द मैच। 49 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज करेक्ट वर्ड ऑर्डर, कौन सही लिखा हुआ है। तो देखिए हमेशा बात याद रखिएगा, समय टाइम का प्रयोग अंत में होता है या तो फिर शुरू में होता है, ठीक है। तो अंत में तो यस्टरडे है नहीं कहीं। चलिए यहाँ पे यस्टरडे है तो पहले सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट बीच में दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट बीच में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यस्टरडे आई सब्जेक्ट वेंट वर्ब और टू द स्टोर। 50 पॉलिटिशियंस सेल्डम टॉक सेंस, ठीक है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो प्रायः बातचीत करते हैं, काम का बातचीत कहाँ, टेलीविज़न पे। दोस्तों तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑन टेलीविज़न बी। 51 नंबर देखते हैं, अनन्या हिड है टॉयज छुपाई कहाँ, तो टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वॉज शेड्यूल्ड, ऑनलाइन इंग्लिश क्लास शेड्यूल किया गया कितना बजे, तो 10 बजे। घड़ी का समय रहेगा दोस्तों, तो आप लोगों का हो जाएगा एट 10 o'clock। 1 किसी भी को भी पब्लिक प्लेस में थूकना नहीं चाहिए, सलाह दे रहे हैं, शुड नहीं है तो मस्ट का प्रयोग होगा। दोस्तों मस्ट, अवश्य नहीं थूकना चाहिए। एबंडेंस का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ खाली खाली सा रहना। इसका क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम, यानी कि सिनोनिम का मतलब हो जाएगा, सॉरी एबंडेंस का मतलब होता है दोस्तों पर्याप्त, इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटी। करेक्ट स्पेलिंग पूछा दोस्तों, ओकेजन का हो जाएगा दोस्तों भी आपका OCCASS, ओकेजन मतलब किसी कोई अवसर। वाज द मूवी वाट बाई अक्षरा, ठीक है। वाज या वर प्लस मेन वर्ब 3, ये पास्ट इंडेफिनिट का होता है दोस्तों पैसिव, ठीक है। यानी डिड प्लस मेन वर्ब 1 आ जाएगा, तो डिड प्लस मेन वर्ब 1 आपका ऑप्शन नंबर ए है। 57 द कंपनी खालिस्तान एक्सपेंड हिज ऑपरेशन टू सेवरल कंट्रीज बाई 2020, यानी बीता हुआ समय है 2020। कहने का मतलब है कंपनी अपना ऑपरेशन बहुत सारा देशों में 2020 तक फैला चुकी है, ठीक है। तो फैला चुकी है इस तरह से कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 58 नंबर, माई ब्रदर एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ। तो माई ब्रदर एलॉन्ग विथ रहता तो माई ब्रदर के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि माई ब्रदर एक है तो इज हो जाएगा सिंगुलर है तो। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिक्स एक ट्रिकी सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा, क्योंकि विषय एक है, पॉलिटिक्स एक ही विषय का बात कर रहे हैं। सी वेंट टू वर्क, 60 नंबर, सी वेंट टू वर्क, वह काम करने गई, हालांकि वह फीलिंग अनवेल, वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी, हालांकि, तो अल्दो। चलिए अब 61 से 100 तक क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों बुक से है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसमें विच नेचुरल इवेंट डज द पोएट कंपेयर हिज रिटर्न, अपने वापस आने का किस प्राकृतिक घटना से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, द सन राइजिंग आफ्टर सेटिंग यस्टर नाइट, पिछले रात को सूरज डूबा था उससे तुलना करते हैं। 61 का सी। 62 देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार ट्रू रेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन का सच्चा मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा इट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, नैतिकता और धार्मिक प्रगति को दिखाता है। भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन तुलना करते हैं अपने देश को किससे, तो देखिए होम घर से।
What central ideas does Walt Whitman expresses in poem Song of Myself? Song of Myself में वाल्ट विटमैन किस चीज़ का तुलना किस चीज़ से करते हैं? 64 का दोस्तों, तो सी हो जाएगा नीड्स फॉर पर्सनल अचीवमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, पैसा कौड़ी का बात नहीं कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी मानव को एकता होना, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी का रिजेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। हु इज नानू काका? नानू काका कौन है दोस्तों? तो नानू काका पिंच ऑफ स्नैप में नरेटर के अंकल है। नर्सेज टू दियर ग्रेव्स आर गोन बट द पोरम्स गो रोलिंग ऑन, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लाइन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 66 का दोस्तों, सी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। वेयर वॉज आई हैव ए ड्रीम स्पीच को कहाँ दिए थे, कहाँ से दिए थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो ये लिंकन मेमोरियल हॉल से दिए थे दोस्तों, वाशिंगटन डीसी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज नॉट मेंशन बाय बर्ट्रांड रसल इन द एसे? किसका चर्चा नहीं किया गया है? तो दोस्तों टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर के आविष्कार का चर्चा किया गया है। आर्ट ऑफ राइटिंग का चर्चा किया गया है। द आर्ट ऑफ वार, युद्ध का चर्चा नहीं किया गया है। तो किसका चर्चा नहीं किया गया है? तो युद्ध का चर्चा नहीं किया गया है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन द पोएम और टू ऑटम? कौन सा इमेज की चर्चा नहीं किया गया है, किसका वर्णन नहीं किया गया है दोस्तों? तो देखिए रिपेन फ्रूट, पका हुआ फूल फल की बात किया ही गया है। भेड़ में मियाते हैं जाने के बाद इसका चर्चा किया ही गया है, ठीक है। स्वेलो ट्विटरिंग इन द स्काई, आकाश में पक्षियाँ चहचहा रही है, इसका चर्चा किया गया है। लेकिन डी ऑप्शन स्नो लेडन माउंटेन पीक, मतलब पर्वतों के चोटियों पे बर्फ लदा हुआ है, इसका चर्चा नहीं किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द सोल्जर, ये क्या है दोस्तों? पोएम है, तो ये एक सोनेट है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ। सेबी कहाँ रहता था दोस्तों? तो एक हार्बर टाउन में रहता था दोस्तों, जहाँ कोई भी एक छोर से दूसरे छोर मात्र 20 मिनट में जा सकता है, हार्बर टाउन याद रखिएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू पर्ट एसबर्ग के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर इंडिया, इंडिया को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? तो वहाँ के आम आदमी से जा करके मिलिए, जो कि पर्ट एसबर्ग आकर के मिली भी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का कौन 4 डायलेक्ट में से कौन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका 73 का आंसर हो जाएगा वेस्ट मिडलैंड नहीं है, केंटिश है, वेस्ट सेक्शन है, मर्सेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश का सबसे फेमस वर्क क्या है? द कैंटरबरी टेल्स। एक बार आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, बता दीजिए कि कैंटरबरी टेल्स का राइटर कौन है, और एक बार भी बता दीजिएगा कि पैराडाइज लॉस्ट का भी राइटर कौन है। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, 74 का आंसर बताइएगा, पैराडाइज लॉस्ट के राइटर कौन है, और पैराडाइज रीगन के राइटर कौन है, और कैंटरबरी टेल्स के राइटर कौन है। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगन दोनों का लेखक एक ही व्यक्ति हैं, इतना मैंने हिंट दे दिया है। और कैंटरबरी टेल्स के लेखक वही हैं जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है दोस्तों, इतना हिंट दे दिया मैंने। चलिए कौन सा इवेंट 1776 में घटना घटा था जो मॉडर्न इंग्लिश को हेल्प किया ग्रामर में? तो दोस्तों 1776 में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ था, इसका बाद दोस्तों ये हो जाएगा 75 का आंसर। चलिए दोस्तों 76 देखिए, बाजार शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्शियन भाषा से लिया गया है। हु एमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे दोस्तों? 77 का बी हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो। यूनिवर्सिटी बिट्स में मैंने आप लोगों को बताया था 7 राइटर थे, 7 का नाम फटाफट लिख दीजिए, फटाफट 7 का नाम लिखिए, ठीक है। इसमें एक तो क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, बाकी आप लोगों को हिंट दे देता हूँ मैं, 3 गो कलर और 3 गो थॉमस। चलिए फटाफट लिखिए। 78 द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नोवेल, इंग्लिश नोवेल का शुरुआत ये कब हुआ था दोस्तों? तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, 18th सेंचुरी में।
स्नेक में जो पोएट जो हैं, पोएम स्नेक में जो पोएट का एजुकेशन क्या क्या अंदर से आवाज निकलता है, यही ना कि सांप को मार दो। 80 दोस्तों 80 देखिए, डोरोथी एल से सजेस्ट करते हैं कि प्रेस जो होता है वो क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सिर्फ पब्लिक ओपिनियन थ्रू सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। मतलब पब्लिक ओपिनियन मतलब जनता का विचार, जनता का समस्या को बताना चाहिए। व्हाट डज द पोएट से अबाउट डेथ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में डेथ के बारे में लेखक क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, इट इज इनविटेबल एंड डेस्टिन्ड। यह अचल है, यह अटल है और यह आएगा ही आएगा, मौत सबको आएगा ही आएगा। 82 नंबर दोस्तों, हाउ डज गांधी व्यू द वेस्ट आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। पश्चिमी विचारों को, पश्चिमी देश के विचारों को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं 82 में, तो ये डेंजरस एंड मटेरियलिस्टिक, एक खतरनाक है। यदि हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे तो हम लोगों के लिए खतरनाक हो जाएगा, ये चीज़ कहते हैं। और यह बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है, बिल्कुल भौतिकतावाद पे आधारित है। 83, व्हाट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसाइज एन एज इसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस। देश को प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन किसको जरूरी मानते हैं, तो हार्ड वर्क एंड कोऑपरेशन, कठिन मेहनत और साथ मिलकर काम करना है दोस्तों। 84 देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग नोन एज पीपुल्स पोएट, किनको कहते हैं दोस्तों, तो वाल्ट विटमैन। व्हाट डज द स्पीकर इन फायरहेम सी वाइल पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट। क्रीमेशन घाट मतलब शमशान घाट, वहाँ पे क्या देखते हैं पोएट फायरहेम कविता में, तो 85 का हो जाएगा हाफ बर्न बॉडी, आधा जला हुआ शरीर। 86 देखिए दोस्तों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कितना स्टेंजा है, तो 5 स्टेंजा है और सभी में 4 लाइन है, ए ऑप्शन। 87, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को हत्या कर दिया गया था, कहाँ, तो आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, टेनेसी में। द ट्राइब्स दैट वर्शिप लायंस एंड क्रोकोडाइल डाई आउट वाइल दोज वोम, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड से लिया गया है, चैप्टर पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी स्टेंजा इन द पोएम ऑटू ऑटम में कितना स्टेंजा है दोस्तों, तो 3 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 11 लाइन है, यानी टोटल 33 लाइन है। 90 नंबर, द फ्रेज हर साइड एंड साउंड, ये द सोल्जर में किसको साइड, किसको साउंड, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी यादों का बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। 91 नंबर, ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक दोस्तों, तो ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 तक। 1150 से 1500 तक ये हो गया मिडिल इंग्लिश और 1500 से अब तक हो गया मॉडर्न इंग्लिश। पायर्स एंड प्लोमन के राइटर कौन है दोस्तों, तो इसका राइटर है लैंगलैंड। ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। ये कब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश डिक्शनरी का, इंग्लिश लैंग्वेज के डिक्शनरी को कब पब्लिश किया था, तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 93 का 1755 में। सेवी का एथिक्स टीचर का क्या रिएक्शन था, जब उन्होंने देखा कि सेवी क्लास में ही गार्ड को पॉलिश कर रहा है, तो क्या किए थे, क्या उनको सराहना किए थे, नहीं, क्या हंसे थे, नहीं, इग्नोर किए थे, नहीं, वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे, ही वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। 95 नंबर, व्हाट हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ पैरडेस बर्ग्स बैकग्राउंड, पैरडेस बर्ग के कौन सा देश का बैकग्राउंड था दादा हमेशा, तो इंडिया। इन मॉरलिटी प्ले, मॉरलिटी प्ले में कैरेक्टर प्रायः कौन होते हैं दोस्तों, तो होते हैं वर्चुअस पर्सन, मतलब सद्गुण व्यक्ति, अच्छे लोग। मोरलिटी प्ले मतलब नैतिकता वाला नाटक, नैतिकता वाला प्ले, इसमें सद्गुण वाले व्यक्ति होते हैं उनके कैरेक्टर। रेस्टोरेशन एज होता है दोस्तों, इसे मुख्यतः और किस नाम से जाना जाता है, तो 97 का हो जाएगा दोस्तों कॉमेडी ऑफ मैनर। रॉबिन्सन क्रूसो का लेखक कौन थे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल डिफो।
ए चाइल्ड इज बोर्न, इसमें कल्चर पर किस देश के कल्चर की बात किया गया है? तो ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्वी देश और पश्चिमी देश। ए मैरिज प्रपोजल, इसमें मेन कॉज, झगड़े का मेन कारण क्या था लोमो और नतालिया के बीच? क्या डॉरी अमाउंट, दहेज का पैसा, कि मैरिज एक्सपेंस? ये भी नहीं होगा। लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट, ये ज़मीन हमार है और ये ज़मीन तोहार है, इसके ज़मीन को लेकर के झगड़ा था दोस्तों। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन का हो गया डिस्कशन 35 मिनट में। अब थोड़ा सा 1 मिनट में देख लीजिए आप लोग कि कौन कौन सा आप लोगों का बनने लायक ऐसे है। एक ऐसे 8 नंबर का है दोस्तों, आप लोगों को ये पाँचों में से किसी एक का जवाब देना है। एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों का ठीक ठाक ही है, मैंने देखा है, आप लोग देख लीजिए। एक बनाना है 4 में से, ये 4 अंक का रहेगा। और ये भी आपका 4 नंबर का रहेगा, पोइट्री से 4 में से कोई एक बनाना रहेगा। एक एप्लीकेशन लिखना है म्यूनसिपल कमिश्नर के पास अपने सिटी को, ये कंप्लेंट करते हुए वाटर लॉन्ग अपने एरिया में जो पानी का समस्या है उसको लेकर के। 10 को क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबरी वार, इसमें से 5 का आप लोगों को जवाब देना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद छठा है, छठा में ढेर सारा क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 का ही जवाब देना है। तो आप लोग यहाँ से समरी लिख सकते हैं एक, या फिर यहाँ से एक समरी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से समरी आप 10 सोल्जर लिख सकते हैं, यहाँ से छोड़ दीजिए, ये मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देख लेते हैं ओ टू ओटम को लेखक कौन हो गए दोस्तों? तो जॉन कीट्स। 10 सोल्जर को लेखक कौन हो गए? रूपर्ट ब्रूक। फायर हेम को लेखक कौन हो गए दोस्तों? तो के दारू वाला। एनीपी टॉप को लेखक वाल्टर डी लामेर। स्वीटेस्ट लव और डोंट गो के लेखक जॉन डन। बाकी ये सब बना लीजिएगा, क्लास में करवाऊंगा मैं। यहाँ पे मिलान कर लीजिए आप लोग। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हो गए दोस्तों? आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन हो गए दोस्तों? याद करना आप लोगों को, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेखक, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक, और एक पिंच ऑफ स्नफ के लेखक। और एक पैसेज है आपको ये पढ़ करके और ये 4 क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोगों का था ये 2026 में जो परीक्षा होने वाली है, ध्यान दीजिए 2026 में जो परीक्षा होने वाली है, आप इसको अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से 100 में से मिल जाए, तो क्या फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।